कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत विलम्ब से ही यह निश्चित हो पाया कि कौन यहाँ रुकेगा, प्रवासी लेखक कौन चला जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा पहले से ही इस सभागार का इंतज़ाम हम लोगों ने करके रखा था कि जो लोग रुकेंगे उनके साथ एक कप चाय होगी, उनकी कुछ रचनाएं सुनेंगे और यहाँ से उनको विदाई दी जाएगी। सबसे पहले एक छोटी सी फिल्म चलेगी। ये फिल्म विश्वरंग के आखिरी दिन की फिल्म है और आप जानते हैं कि विश्वरंग वनमाली सृजन पीठ ये मतलब एक ही इकाई है। श्री राजेंद्र मिश्र जी, अरविंद चतुर्वेदी जी, आप तीनों मंच पर आएं और आज के अध्यक्ष मंडल का पद सुशोभित करें। आइए। ये आयोजन भारतीय ज्ञानपीठ, वनमाली सृजन पीठ और इंडिया हेरिटेज सेंटर के अलावा अक्षरम की तरफ से भी है। जोशी जी से निवेदन है कि आगे की कार्यवाही अब उनके हाथ में है। अभी आपने ये जो फिल्म देखी, पूरी दुनिया में, हिंदी की दुनिया में एक बड़ी हलचल भोपाल के विश्व रंग उत्सव ने मचा दी है और उस उत्सव के जो संयोजक थे, सूत्रधार थे, वो तो श्री संतोष चौबे जी थे, परंतु उस उत्सव की जो बौद्धिक रीढ़ की हड्डी थी, वो मैं समझता हूँ बौद्धिक रीढ़ थी, वो श्री लीलाधर मंडलोई थे। उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इतने महीनों से उन्होंने दुनिया भर के जो हिंदी लेखकों को जोड़ने का इतना बड़ा उपक्रम किया उन्होंने, और श्री अरविंद चतुर्वेदी जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, उन दोनों का एक बार तालियों के साथ तो हम शुरू करते हैं। ये जो गोष्ठी है, इस गोष्ठी में बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका के रचनाकार हैं, ब्रिटेन के रचनाकार हैं, हॉलैंड के रचनाकार हैं और ऑस्ट्रेलिया के रचनाकार हैं। तो ऐसा सहयोग बहुत कम मिलता है। मैं श्रीमती भावना कौर से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं और अपना रचना पाठ नियत समय में करता हूँ। सभी को प्रणाम करती हूँ, मैं से शुरू करती हूँ। फिर नए मौसम की हम बातें करें, फिर नए मौसम की हम बातें करें, साथ खुशियों गम की हम बातें करें। फिर नए मौसम की हम बातें करें, साथ खुशियों गम की हम बातें करें। जगमगाते थे दिए भी साथ में, जगमगाते थे दिए भी साथ में। फिर भला क्यों तम की हम बातें करें, फिर भला क्यों तम की हम बातें करें। हमारे पास 4 देशों के 8 रचनाकार हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया। हर एक से 2-2 रचनाकार आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की एक रचनाकार हुई, तो चलिए अब हॉलैंड की तरफ चलते हैं। और एक श्री रामत अक्षर जी जो हॉलैंड में है और अपनी कई तरह की गतिविधियों में, लेखकीय है, समाज की है और व्यवसायिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। आप भोपाल में भी थे, आप एक बार जोरदार तालियों के साथ। शीर्षक है नथुनों के आंगन में। थोड़ी श्रृंगार रस पे है। मुस्कान के कटीलेपन की थी आग उसकी आंखों में। होठ तो सिले थे पर बोल रहे थे नथुनों के आंगन में। बाँछें खिली थी चाल में, कदमों की ऊर्जा कंपायमान। शब्द कोई रहा था साथ उन बेबस बंधे हाथों में। होठ तो सिले थे पर बोल रहे थे नथुनों के आंगन में। समझ आया हाथ पकड़ जो रहस्य स्पर्श देह को। भावनाओं का आचमन शब्द झलकते आंखों में। होठ तो सिले थे पर बोल रहे थे नथुनों के आंगन में। फिर होगी दोपहरी इन किरदारों की जब पलकें उठेंगी। मावस अंधियारा तरसता है इन पुतलियों की चिलमन में। आखिरी लाइनें हैं। चला जो सिलसिला नजरों का तो सूरज भी झांक गया। आया था सो चला गया नभ के बतियाते अंधियारों में। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का जो ये पल है, जो मोमेंट है, 2 लाइन इसके लिए पहले। एक पल के लिए जी लेने दो, एक पल के लिए जी लेने दो, एक पल ही तो बस अपना है, इस पल को मुझे छू लेने दो, एक पल के लिए जी लेने दो। आसमां से टूटते तारे से पूछा, तुम कहाँ से आए? तारे ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक लंबा सफर तय कर आया हूँ। तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे देखा, बस यही है पल मेरा। अब ना मैं ठहर पाऊंगा, अंतरिक्ष में कहीं खो जाऊंगा, फिर न कभी किसी को याद आऊंगा। एक दूसरी कविता है। मैं चल तो दूं, किंतु उन सबको साथ लेकर चलने की इच्छा का क्या करूं, जिन्हें चलना नहीं आता। मैं चल तो दूं, किंतु उन सबको साथ लेकर चलने की इच्छा का क्या करूं, जिन्हें चलना नहीं आता। मैं चल तो दूं, पर अधकटी टांग पर 4 पाई का पाया बांधे हम गांव उस लड़के को छोड़ चलना इतना आसान है क्या। 4 पंक्तियों के साथ शुरुआत करती हूँ। कौन कहता है कि तुम चांदनी की बात करो, कौन कहता है कि तुम चांदनी की बात करो, ना ये ख्वाहिश है कि सहराओं में बरसात करो। इल्तिजा इतनी है गुप चुप न रहो, चुप न रहो। इल्तिजा इतनी है गुमसुम न रहो, चुप न रहो। जब भी मिलते हो सनम हंस के मुलाकात करो, जब भी मिलते हो सनम हंस के मुलाकात करो। शीर्षक है यात्रा। गहरी रात गए सो जाती है जब पृथ्वी भी अपने हर कोने के साथ, पत्तियां भी बंद कर देती हैं सिहरना, सृष्टि में सुनाई देने लगती है सन्नाटे की सांसें, स्थिरता भी आकार लेने लगती है स्तब्धता में। गहरी रात गए सो जाती है जब पृथ्वी भी अपने हर कोने के साथ, पत्तियां भी बंद कर देती हैं सिहरना, सृष्टि में सुनाई देने लगती है सन्नाटे की सांसें, स्थिरता भी आकार लेने लगती है स्तब्धता में। सोई पृथ्वी में जागती है सिर्फ रात, सोई पृथ्वी में जागती है सिर्फ रात, और चमकते हैं नक्षत्र। न सुने तो कोई क्या कीजिए, न सुने तो कोई क्या कीजिए, दस्तक देने में हर्ष है क्या। खुशी खुशी रुकते गए से जो मिट जाए वो मर्ज है क्या। दिल मांगा जा हमने भी, ये छोटा मोटा कर्ज है क्या। हमको तो कोई गिला नहीं, तुम ही जानो कि फर्ज है क्या। हर सुबह को हाँ और शाम को ना, ये भी कोई तर्ज है क्या। कर लिया सर्द सीना अपना, कर लिया सर्द सीना अपना, बिन सुने हमारी अर्ज है क्या। खामोश हो क्यों बदलाओ तो, दरख्वास्त हमारी दर्ज है क्या। चलो जल्दी से चुन लें ये धूप के फूल, चलो जल्दी से चुन लें ये धूप के फूल, पहन ले गले में माला इनकी, इससे पहले कि बादल इन्हें बुहार ले जाएं। इससे पहले कि बादल इन्हें बुहार ले जाएं, या कोई विशाल काय इमारत, या कोई विशाल काय इमारत कुचल दे अपने नीचे। यूं भी मुरझा जाएंगे पलों में ही, भर लो झोली में, कि कहीं शाम की काली माँ इन्हें चुरा न ले जाए। धन्यवाद सुषम जी आपके कविता पाठ के लिए। एक बार तालियों के साथ हम उनका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले
पहले तो मैं जो भोपाल में अभी विश्व रंग उत्सव हुआ उसके संयोजन से जुड़े श्री अरविंद चतुर्वेदी जी को मैं संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। सभी अतिथिगणों का स्वागत है। अगर सच में बोला जाए, इन लोगों को सुनने का अवसर मेरे को आज मिला है। भोपाल में महापर्व तो था, लेकिन शायद मैं उसमें एक कार्य करता था और मेरे को ये सौभाग्य है कि आज मैंने इन सबको सुना और अच्छे से समझा। और अभी तक तो इन लोग के व्यवहार को समझा था, क्योंकि हम लोग सब एक ही समूह में रहे थे, तो इसलिए हुआ था। लेकिन आज ये चीज सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इतना वहां पर जाने के बाद, सबसे मिलने के बाद, देश विदेश से सब आए से, कि जो एक कहा जाता है बड़ा परिवार, वो शायद हम लोग का खत्म हो रहा है भारत में। लेकिन वहां देख के लगा मेरे को, ये स्नेह खत्म नहीं हो रहा है, बस उसको महसूस करने की जरूरत। आप महसूस कीजिए, वो भारत का परिवार आज भी है और रहेगा। जो अभी तक किस्से कहानियों हम लोग सुनते आए थे, शायद मैंने इस महापर्व में 7-8 दिन का था, उसमें ये महसूस किया। बहुत अच्छा लगा और कविताएं भी बहुत अच्छी पढ़ी हम लोगों ने। समय होता तो हम लोग कविताएं भी सुनते, उपन्यास ज्ञान भी सुनते, किंतु समय की सीमा को देखते हुए अति संक्षिप्त रूप में भी बहुत अच्छा ये आयोजन हुआ। मैं भारतीय ज्ञानपीठ को, ब्रह्मलिस ज्ञानपीठ को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में श्री बजेंद्र त्रिपाठी हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया था कि वो एक बहुत ही वरिष्ठ लेखक, आलोचक, बुद्धिजीवी हैं और साहित्य अकादमी से उनका निरंतर जुड़ाव रहा है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम का अपनी संक्षिप्त। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हिंदी की एक वैश्विक दुनिया है, उसके कुछ कविता के जो बानगी के तौर पर हमें देखने को मिला, तो हमें कहीं गहरे आश्वस्त करता है कि यहाँ भारत से अलग जो दूसरे देशों में हमारे प्रवासी रचनाकार रह रहे हैं, वो किस तरह का रचनाकर्म कर रहे हैं। जो हमने कविताएं सुनी उसमें कहीं कहीं अपना देश छोड़ने की टीस भी है उसमें। इसमें 8 रचनाकारों में 7 महिला रचनाकार हैं। तो क्या ये जो वैश्विक स्तर पर जो साहित्य रचा जा रहा है प्रवासी, उसका भी रेशियो कमोबेश यही है, मुझे लग रहा है। तो सचमुच आप लोगों को सुनना एक थोड़ा दुर्लभ अवसर होता है। आप लोग भी प्रवासी पंछियों की तरह इन्हीं दिनों आते हैं। एक छोटी सी कविता है, शब्द कविता। शब्द महज शब्द नहीं है मेरे लिए, एक जीवंत दुनिया, एक रंगीन संसार। एक शब्द उठाता हूँ और वह फूल बन जाता है। एक शब्द उठाता हूँ और वह फूल बन जाता है। सुबह की ओस में भीगा हुआ शाख पर हौले हौले डोलता। एक दूसरा शब्द उठाता हूँ, हल्की नीली रोशनी से भर उठता है मेरा कमरा। सारी घुटन दूर हो चुकी होती है और एक अद्भुत सुकून में खिल उठता हूँ मैं। एक और शब्द उठाता हूँ, एक और शब्द उठाता हूँ और पाता हूँ सागर की उत्ताल तरंगों के बीच चली जा रही है मेरी छोटी सी डोंगी, न जाने किस अनंत की ओर। शब्द का कविता में बदलना महज कागज काला होना नहीं, वरन फूल की तरह खिल जाना है। हल्की नीली रोशनी से भर उठना है, अनंत सागर हो जाना है। मित्रों, विशेष रूप से आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं सिर्फ एक चीज का स्मरण कराने आया था कि आज देखिए इतना अच्छा संयोग है। आज हमारे आधुनिक कविता के कालजयी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्मदिन है और आपका काव्य पाठ एक ऐसे दिन हुआ, तो आप सोचिए कि ये कितना अद्भुत संयोग है। पाल कोल्हो नामक एक लेखक हैं जो बहुत चर्चित लेखक हैं। उन्होंने एक वाक्य लिखा था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ कि जब आप सच्चे मन से और पूरा प्रयास करते हैं किसी चीज को पाने के लिए या कुछ व्यक्त करने के लिए, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है।